हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है गुड टू ग्रेट। बुक पे हमारा डिस्कशन है जो कि हमारा गुड टू ग्रेट सीरीज का डिस्कशन सीरीज का पार्ट सेकंड है। साथियों, पहली सीरीज में हमने देखा कि गुड टू ग्रेट में किस तरह से जिम कॉलिंस ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं और उन्होंने लगभग 1500 कंपनियों पे 5 साल तक उनकी टीम ने रिसर्च की। और उसके बाद उन्होंने पाया कि 11 ऐसी कंपनीज हैं, 11 ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिन्हें वो कह सकते हैं कि वो वाकई में वो ग्रेट कंपनीज हैं। और उन्होंने जब रिसर्च के बाद ये फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन 11 कंपनियों में सब पे एप्लीकेबल होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर फिर उन्होंने ये बुक लिखी। तो साथियों, पिछले पार्ट वन में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे देखे समझे और ये हम समझ पाए कि ऐसे कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं उन 11 कंपनियों में जिसकी हेल्प से वो कंपनियां ग्रेटनेस की जर्नी को उन्होंने पूरा किया और वो ग्रेट कंपनियां कहलाई। तो साथियों, आज हम अपने इस पार्ट सेकंड में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। साथियों, गुड टू ग्रेट की जर्नी में जो अगले कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं हैजॉग कॉन्सेप्ट। और जो हैजॉग कॉन्सेप्ट है साथियों, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक लोमड़ी और एक हैजॉग की बात होती है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि हैजॉग क्या होता है। हैजॉग एक बेसिकली जानवर होता है, एक छोटा एनिमल होता है जिसमें बहुत छोटा एनिमल है, बहुत स्लो एनिमल है, लेकिन उसे उसमें क्या होता है, उसके शरीर पे बहुत सारे ऐसे कांटे होते हैं या ऐसे जो स्पाइक्स होते हैं जिनका वो यूज करता है जब वो किसी ऐसी परिस्थिति में होता है जब उसे हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है या वो डेंजर फील करता है। और साथ ही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि लोमड़ी के फॉक्स की। तो फॉक्स देखिए क्या होता है, फॉक्स बहुत ही, ये माना जाता है कि जो फॉक्स होता है बहुत ही एक क्लेवर जानवर है, बहुत ही समझदार जानवर है। और काफी चतुर जानवरों में फॉक्स की बात आती है, फॉक्स को काउंट किया जाता है। तो साथ ही ये कहानी ये कहती है कि जो फॉक्स होती है, फॉक्स को बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो चाहती है कि वो हैजॉग को पे अटैक कर पाए, हैजॉग को मार सके और उसको उसका उस पे उसके मांस को वो खा सके। लेकिन दूसरी तरफ हैजॉग क्या है, वो एक सीधा साधा जानवर है, उसे बहुत सारी चतुराइयां नहीं मालूम है, उसे ये नहीं मालूम कि वो अपने किस तरह से बचाव करेगा। लेकिन हाँ, उसे एक चीज बहुत क्लियर है कि जब भी उस पर अटैक होगा तो वो अपने आप को रोल कर लेगा और रोल करने के बाद अपने स्पाइक्स को अपने दुश्मन के ऊपर छोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया गया है कि जो हैजॉग है उसके पास बहुत सारी एबिलिटी नहीं है, उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स नहीं है, उसके पास ऐसी बहुत सारे आइडियाज नहीं है। लेकिन उसके पास जो एक आइडियाज है वो इतना स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि वो हर बार फॉक्स से बच जाता है और फॉक्स कभी भी उस पर अटैक नहीं कर पाती है। हाँ हाँ साथियों, इसी चीज को बताते हुए हैजॉग कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। और ये बोला गया है कि जो हैजॉग कॉन्सेप्ट बेसिकली बात करता है कि आपको किसी एक चीज पे फोकस करना है, यानी कॉर्पोरेट्स को अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए और अपनी एबिलिटी को देखते हुए किसी भी एक चीज पे फोकस करना है और उस फोकस करके उस अपनी जर्नी को स्टार्ट रखना है ताकि वो ग्रेटनेस की जर्नी को पूरी कर पाए। तो साथ में हैजॉग कॉन्सेप्ट आखिर पता कैसे चले कि हमारा हैजॉग क्या है, किसी कंपनी को कैसे पता चलेगा कि उसका हैजॉग कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए या उसका क्या इंटरेस्ट है बेसिकली। तो देखिए इस एक तीन सर्कल से बात होती है, इन तीन के आंसर से आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। पहला कोई जो क्वेश्चन होता है साथी वो ये कहता है कि व्हाट यू आर डीपली पैशनेट अबाउट, यानी कि आप किस चीज के प्रति आपका पैशन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट ड्राइव्स यू योर इकोनॉमिक इंजन। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपका जो इकोनॉमिक इंजन है, यानी कि आपका जो कंपनी है, उस कंपनी की जो ग्रोथ इंजन है वो क्या ऐसी चीज है जो उनको ड्राइव करता है या उनके ड्राइवर्स क्या है इकोनॉमिक इंजन के। और तीसरा क्वेश्चन साथियों उनके लिए ये है कि व्हाट यू कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि आप किस चीज में बेस्ट हो, अ, आपकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है बेसिकली जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो कॉर्पोरेट्स की जो अपनी अपना बिजनेस है उसे मल्टीपल टाइम्स या 10 टाइम्स ग्रो कर सकते हो। तो साथियों, जब कॉर्पोरेट्स के जिम कॉलिंस साहब ने जब कॉर्पोरेट्स पे ये तीनों क्वेश्चंस अप्लाई किए तो उन्होंने देखा कि इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर मिला वो ऐसा आंसर था जिसपे हैज अ कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। इसका मतलब साथियों ये है कि ये एक कॉमन क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि जिन कंपनियों ने भी अपने हैज ऑफ कॉन्सेप्ट पे काम किया वो गुड से ग्रेट की जर्नी को पूरी कर पाई और अल्टीमेटली ग्रेटनेस को अचीव कर पाई। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने फ्रेजेस लिए जो यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं अपनी बुक में। द फॉक्स नोज मैनी थिंग बट द हैजॉग नोज वन बिग थिंग, यानी कि फॉक्स को काफी चीजें मालूम थी जो ग्रीक कहानी कहती है, लेकिन हैजॉग का केवल एक ही चीज मालूम है कि उसे अपना कैसे अपना बचाव करना है।
फॉलो योर इंटरेस्ट एंड गिव थिंग्स सम टाइम एंड स्पेस टू अनफोल्ड, दैट कैन लीड टू पैशन। तो यहाँ पे साथियों उन्होंने बोला है अपने बुक्स में कि कंपनी को अपने इंटरेस्ट पे, अपने स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए और इस चीज पे काम करते हुए अपनी एक्सीलेंस जर्नी को पूरा करना चाहिए। The fact that something is a once in a lifetime opportunity is irrelevant unless it fits within the three circles. A great company will have many once in life opportunity. साथियों, जी हाँ साथियों, अब जिम कॉलिंस अपनी बुक में कहते हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि वंस अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। जो ग्रेट कंपनियां थी उनके सामने ऐसी, जब उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, जब उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो किया, तो उनके सामने बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसे वो कह सकते हैं कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, यानी कि वंस इन लाइफ टाइम जो है ये कुछ नहीं होता है। जो आपको अपनी ग्रेटनेस को मेंटेन करके रखना है, आपको अपने हेजॉग कॉन्सेप्ट पे काम करना है, तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी जो कि दूसरों की नजर में वंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये पैशन फोकस पे बात करता है और ग्रेट कंपनी ने अपने पैशन को, अपनी स्ट्रेंथ को और अपने इस हेजॉग कॉन्सेप्ट को माना और फॉलो किया और अपने ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव किया। साथियों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात कर लेते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाई व्हील। साथियों फ्लाई व्हील कॉन्सेप्ट है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्लाई व्हील देखिए, फ्लाई सबसे पहले आपको समझने की रिक्वायरमेंट है कि फ्लाई व्हील होता क्या है। देखिए फ्लाई व्हील एक तरह का क्या है, एक तरह का एक इस तरह का एक पहिया आप कह लीजिए, कि जिसमें क्या होता है कि आपको जब स्टार्ट करना होता है तो स्टार्टिंग में आपको काफी ज्यादा एफर्ट करने होते हैं इस पहिए को मोमेंटम देने के लिए। लेकिन जब एक बार जब इस व्हील को मूवमेंट मिल जाता है तो फिर ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये जो फ्लाईव्हील वाला कॉन्सेप्ट है, जब जिम कॉलिंस साहब ने अपनी ग्रेट जो कंपनीज थी उनको स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि ये जो फ्लाईव्हील का जो कॉन्सेप्ट है ये सारी कंपनी पे कॉमन था, ये सारी कंपनी पे एप्लीकेबल था। उन्होंने और उसे डीपली स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि क्या ऐसा रहा कि इन्होंने अपने फ्लाईव्हील को मेंटेन रखा। फ्लाईव्हील का यहाँ पे साथियों मतलब ये है कि वो कंपनियां जिन्होंने जो 100 साल से, 200 साल से लगातार काम कर रही थी, प्रॉफिटेबल थी, हमेशा अपने अच्छे मार्जिन जिन्होंने रखे और जिन्होंने एक अच्छा सोसाइटी में नाम भी अपना रखा और अपनी ग्रोथ इंजन को मेंटेन रखा, तो इसे इन्होंने फ्लाईव्हील बोला। तो जब जिम कॉलिंस साहब ने और थोड़ा सा उसे डीपली स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि बेसिकली ये 6 जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखते हुए उन कंपनियों ने ब्रेक थ्रू की जर्नी को, एक्सीलेंस की जर्नी को अचीव किया। देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डिसिप्लिन पीपल पे उन्होंने लेवल 5 के लीडरशिप उनके पास थी और फर्स्ट टू देन व्हाट कॉन्सेप्ट उन्होंने काम किया। डिसिप्लिन थॉट्स उन्होंने मेंटेन रखी, जिसमें उन्होंने अपने जो फैट्स थे, ब्रूटल फैट्स थे, उनको स्टडी किया, उस पर काम किया, अपनी वीकनेसेस काम किया और अपने हेजॉग कॉन्सेप्ट पे, यानी कि अपने पैशन पे, अपने स्ट्रेंथ पे काम किया। तो शुरू के देखिए, जब डिसिप्लिन पीपल और डिसिप्लिन थॉट की बात करते हैं तो इन 3 कॉन्सेप्ट के बाद बिल्ड करने के बाद उनकी एक्सीलेंस की जर्नी शुरू हुई। और हेजॉग कॉन्सेप्ट है, कल्चर ऑफ डिसिप्लिन है और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलरेटर्स है, तो इन सबकी हेल्प से उन्होंने अपनी ब्रेक थ्रू की जर्नी को, एक्सीलेंस की जर्नी को अचीव किया और अपने फ्लाईव्हील का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसे मेंटेन रखा और अपने मोमेंटम को अपने मेंटेन रखा। तो साथियों इस तरह से देखते हैं कि जो ग्रेट कंपनियां थी ये उनमें कॉमन फिनोमिना सारी कंपनियों उन्होंने पाया। साथियों अगला जो कॉन्सेप्ट जिम कॉलिंस साहब ने देखा इन सारी कंपनियों में जिन्होंने अपनी ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव किया था, उस कॉन्सेप्ट को जिम कॉलिंस साहब ने नाम दिया था 20 माइल मार्च। साथियों अभी बात आती है 20 माइल मार्च का जो इन्होंने फिनोमिना उठाया है, या बेसिकली इसे जो आपको समझाने के लिए इन्होंने फिनोमिना दिया है, इन्होंने क्या किया कि एक स्टोरी उठाई, ट्रू स्टोरी एक्चुअली, और उस ट्रू स्टोरी के माध्यम से, हेल्प से आपको 20 माइल मार्च का कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है बुक के माध्यम से। देखिए एक बार 1911 की बात है, साउथ पोल की तरफ एक रेस शुरू होती है और जो 2 टीम्स हैं, दो वो अपने डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ वो क्या करती हैं, साउथ पोल पे चढ़ना शुरू करती हैं। साथ ही जो पहली टीम थी, पहली टीम ने ये डिसाइड किया कि वो 20 माइल डेली अपना सफर तय करेंगी और चाहे रिस्पेक्टिव हो, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, लेकिन वो 20 माइल उन्हें डेली चलना ही चलना है, ये उनकी स्ट्रेटजी थी। साथियों इस स्ट्रेटजी पे उन्होंने काम किया और वो दूसरी टीम से लगभग 34 दिन पहले, यानी कि 34 डेज पहले वो पहुंच गए, यानी कि वो विनिंग टीम रही और उन्होंने अपने जो टारगेट है उसको पूरा किया। साथियों इसके अगेंस्ट हम सेकंड टीम की बात करते हैं, उन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी पे काम किया। उन्होंने कहा कि भाई हम अगर मौसम अच्छा है तो हम जितना चल सकते हैं उतना चलेंगे, और जिस दिन मौसम खराब होगा उस दिन हम तंबू लगा के आराम से हम क्या करेंगे, वेट करेंगे या हम इंतजार करेंगे। देखिए यही उन्होंने बोला है कि जब फेवरेबल कंडीशन है दे मार्च 40 और इवन 60 माइल्स अ डे।
तो जब फेवरेबल कंडीशंस थी, जब मौसम अच्छा था, उन्होंने 40 से लेकर 60 माइल्स तक उन्होंने क्या किया, अपनी जर्नी की। और जब कंडीशंस बैड थी तो उन्होंने सिंपली कैंप लगाया और उन्होंने क्या किया, वहां पे इंतजार किया, उन्होंने आराम किया। साथियों, जो सेकंड टीम थी वो लगभग 10 डेस्टिनेशन से 10 माइल पहले ही वो खत्म हो गए, और विनिंग टीम उनसे पहले ही पहुंच चुकी थी, यानी कि जो ये वाली टीम थी वो हार गई थी। तो एक्चुअली इस पूरी हम स्टोरी में देखते हैं कि बेसिकली हमें नॉलेज मिलती है, या क्या हमें इससे इस कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में आता है। साथियों, बहुत सिंपल है। देखिए, इन्होंने इस पिक्चर के माध्यम से, उन्होंने अपनी बुक से, मैंने उनके ये लिया है गुड टू ग्रेट से। वो ये कहते हैं कि जो टीम थी जिसने ये डिसाइड किया कि भाई हम जब मौसम अच्छा होगा तो हम काफी चल लेंगे, जिस दिन मौसम खराब होगा हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटेजी पे काम किया। और इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को काफी डेंजर में अपना डाला, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको ओवर यूटिलाइज किया, और अगले दिन वो बिल्कुल थक के बैठ जाते थे। जबकि जो पहली जो टीम थी जिन्होंने जीता, जो विनिंग टीम थी, उन्होंने एक कांस्टेंट स्ट्रेटजी से काम किया। उन्होंने कहा कि भाई हम 20 माइल चलेंगे और 20 माइल चल के अपनी जर्नी को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे जो बात होती है, यहाँ पे कंसिस्टेंट एफर्ट की बात होती है। अगर हम एक वर्ड में कहें तो यहाँ पे बात है कंसिस्टेंट एफर्ट की, जिसे इन्होंने 20 माइल मार्च के माध्यम से समझाने की कोशिश की जिम कॉलिंस साहब ने, कि अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट रखते हैं किसी भी गोल के प्रति, तो आप डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, और आप एज ए विनर आप निकलेंगे। तो काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने गोल पे फोकस करते हुए कंसिस्टेंट हमें वर्क करना चाहिए, और जो ग्रेट कंपनियां थी उन्होंने भी ऐसे ही किया है। साथियों, अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट जिम कॉलिंस साहब ने देखा, जो कि कॉमन कॉन्सेप्ट था, द फायर बुलेट्स एंड कैनन बॉल्स, इन्होंने इसे नाम दिया। फायर बुलेट्स एंड कैनन बॉल कॉन्सेप्ट से कहते हैं साथियों कि छोटे ट्रायल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप छोटे ट्रायल्स करते करते जब ये आप कंफर्म हो जाते हैं कि भाई हमारे छोटे ट्रायल्स कामयाब है, तभी आप क्या करते हैं, बड़े ट्रायल्स की तरफ जाते हैं, या बड़े अपने लॉन्च की तरफ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फायर बॉल एंड कैनन बॉल कॉन्सेप्ट। साथियों, नाम से क्लियर है, फायरबॉल का बुलेट, फायर बुलेट्स का मतलब है कि पहले आप छोटी गोलियां चलाई आपने। जब आपको पता चल गया कि मेरी छोटी गोलियां कामयाब हो रही हैं, निशान पे लग रही हैं, उसके बाद आपने तोप का गोला डाला, यानी कैनन बॉल्स क्या, तोप का गोला है यहाँ। तो आज के टाइम में भी हम काइजेन पे बात करते हैं, हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे बात करते हैं, तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे या काइजेन पे बात करता है, कि आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते चलिए। गोल आपका क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस आपका क्लियर होना चाहिए, और इस तरह से कंटिन्यू काम करते करते आप अपने ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव कर सकते हैं। साथियों, जिम कॉलिंस आपकी टीम ने जब 1500 कंपनियों पे स्टडी की अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने देखा कि जो 11 फाइनल कंपनियां थी उनमें एक कॉमन फीचर था कि उन्होंने हमेशा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जर्नी पे जोर दिया। उन्होंने हमेशा काइजन पे फोकस किया, और काइजन पे फोकस करते करते उन्होंने अपनी ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव किया। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने साथियों फायर बुलेट्स एंड कैनन बॉल्स के नाम से अपनी बुक में दिया है। साथियों, अब हम बात करते हैं व्हाट इफ कॉन्सेप्ट जो है साथियों, ये इनकी गुड टू ग्रेट से पहले इन्होंने एक बुक लिखी जिम कॉलिंस साहब ने, जिसका नाम था बिल्ड टू लास्ट। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने उस बुक में दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि व्हाट इफ का मतलब साथियों है कि अगर कंपनी के सामने अगर ऐसी सिचुएशन आती है, यानी कि अगर रिस्क आता है, तो उसे क्या करना है। साथियों, व्हाट इफ को अगर हम सिंपल समझें आज की डेफिनेशन के हिसाब से, आज के टाइम से उस हिसाब से, तो रिस्क मिटिगेशन की उन्होंने बात कही है, कि जो भी ग्रेट कंपनियां थी उन्होंने हमेशा रिस्क मिटिगेशन पे ध्यान रखा। उन्होंने ये ध्यान रखा कि अगर किसी दिन या किसी टाइम पे अगर ऐसी एडवर्स कंडीशन आती है तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने अपने जो रिस्क है उनको पहले ही आइडेंटिफाई किया और अपने रिस्क मिटिगेशन प्लान पे काम किया। तो ये सारी वो कंडीशंस थी, ये सारी वो गुड फीचर्स थे जो कि ग्रेट कंपनियों में पाए गए। साथियों, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लॉक बिल्डिंग का। क्लॉक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट साथियों ये कहता है कि जो ग्रेट कंपनियां थी उन्होंने क्लॉक बिल्डिंग पे ध्यान दिया। क्लॉक बिल्डिंग का साथियों मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने उन्होंने ये ध्यान दिया कि भाई जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारी कंपनी है, इट शुड नॉट बी मैन ओरिएंटेड, इट शुड बी सिस्टम ओरिएंटेड। तो सिस्टम ओरिएंटेड का जब मतलब साथियों ये है कि जब अगर हम अगर इसे हम इस तरह समझे जाए, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको अगर टाइम देखना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप किसी ऐसे आदमी से टाइम पूछो जो कि आपको टाइम बता सके, या फिर आप अपने आप से घड़ी बनाओ जिसमें आप खुद टाइम देख पाओ।
तो साथियों इसका मतलब यही है कि उन्होंने बोला कि भाई आपको मैन ओरिएंटेड नहीं होना है, उनको सिस्टम ओरिएंटेड होना है। और जितनी भी ग्रेट कंपनियां थी उनमें ये देखा गया कि वो मैन ओरिएंटेड नहीं थी। उनमें ये कोई मतलब नहीं था कि कोई सीईओ है, कोई सीईओ नया सीईओ आया या पुराना सीईओ चला गया तो उसके जाने से कंपनी डाउनफॉल कंपनी का हो गया, ऐसा नहीं था। यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल मैन, क्लॉक बिल्डिंग कंपनियों ने अपने सिस्टम्स पे काम किया, अपनी ग्रेटनेस की जर्नी पे काम किया और इस तरह से काम किया कि उनकी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहे और वो ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव कर पाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को साथियों जिम कॉलिंस साहब ने क्लॉक बिल्डिंग नॉट टाइम टेलिंग कॉन्सेप्ट का नाम दिया है। साथियों जो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्ड टू लास्ट बुक में दिया गया है वो है प्रिजर्व द कोर, स्टिमुलेट प्रोग्रेस। तो ये जो है बेसिकली ये बात करता है कि आपका जो कोर है, कोर मतलब आपकी जो कोर आइडियोलॉजी है उस पर आपको बने रहना है, यानी कि अपने विजन मिशन पे आपको काम करते रहना है। और विजन मिशन को काम करते रहते जो भी आपको चेंजेस करना है करो, लेकिन आपका जो विजन मिशन है कंपनी का वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो विजन मिशन और वैल्यूज है वो कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए। वो इम्प्रूव हो सकते हैं साथियों, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि देखिए अगेन मैं जैसे यहाँ पे टाटा का एग्जाम्पल देता हूँ कि टाटा का बहुत ही क्लियर फोकस है कि उसे नेशन बिल्डिंग में काम करना है। उसे हमेशा ऐसे जो सोसाइटी के काम्स होते हैं, चैरिटी होती है, वो करनी है तो वो करती है उसके, क्योंकि मिशन में है उसके, जो विजन मिशन वैल्यूज उसकी ये है। और वो उसके साथ काम करते करते अपनी जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी अपनी कंपनी की प्रोग्रेस है, उन सब पे काम करती है। तो ये इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो भी ग्रेट कंपनियां थी जो कि लंबे टाइम तक जिन्होंने सस्टेन किया है साथियों, जो कि 200-300 साल से काम कर रही हैं, या फिर मोर देन 100 ईयर की पुरानी कंपनियां हैं, तो उन्होंने अपने विजन मिशन और कोर को हमेशा उस पर फोकस किया और उस पर रहते हुए अपने अपने बिजनेस को या अपने आइडियोलॉजी को इम्प्रूव किया है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है। साथियों अगर हम पूरे गुड टू ग्रेट और अगर हम बिल्ड टू लास्ट को लेते हुए अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। दो ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एबल टू मूव फ्रॉम गुड टू ग्रेट हैव, according to Jim Collins, discovered the importance of discipline. They focus on bringing in the right kind of people with the right leadership who are focused on what the organization is best and what it can achieve. देखिए समरी ये है कि गुड टू ग्रेट में जिम कॉलिंस साहब ने ये देखा है कि जो ग्रेट कंपनियां हैं उन्होंने हमेशा अपने डिसिप्लिन पे उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने डिसिप्लिन को, कंपनी के कल्चर को इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने राइट टाइम पे राइट आदमी को हायर किया है, राइट लीडरशिप को हायर किया है, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया है और अपने जो कोर वैल्यूज है उस पर काम किया है। तो ये जिन कंपनियों ने इन सब चीजों पे काम किया वही कंपनियां अल्टीमेटली ग्रेट की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा साथियों की रिसर्च ये कहती है कि गुड टू ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड विद द consistent application of all the mentioned phases. It showed that great companies did not emerge due to the dramatic or revolutionary event, but rather years or decades of adhering to their core tenets, building up in the progress, gaining momentum slowly as turn by turn of the flywheel, and ultimately reaching an inflection point of the breakthrough. तो साथियों यहाँ पे बेसिकली फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है कि उन्होंने देखा कि जो भी ग्रेट कंपनियां उन्होंने अपने फ्लाईव्हील मोमेंटम को बना के रखा है। उन्होंने सारे फेज पे, सारे स्टेप पे, जैसे हमने पहले स्लाइड्स में स्टेप 1 2 3 4 पढ़ा था, तो उन्होंने सारे स्टेप पे अपने काम किया है और सारे स्टेप पे काम करते करते उन्होंने अपनी जो फ्लाईव्हील वाले कॉन्सेप्ट है उसे अचीव किया है, यानी अपनी ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव किया। और यही कारण है कि आज वो कंपनियां मोर देन 100 ईयर्स से सर्वाइव कर रही हैं और प्रॉफिटेबल हैं। साथियों इसके अलावा देखिए गुड टू ग्रेट इज ए मस्ट रीड एट, इट प्रोवाइड्स unprecedented insights into the dimensions of leading an organizations that consistently delivers demonstrates excellence and can one day be considered great. तो साथियों अल्टीमेटली मैं बोलना चाहूंगा कि गुड टू ग्रेट एंड बिल्ड टू लास्ट ये दो ऐसी बिजनेस कॉर्पोरेट्स बुक्स हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इन बुक्स के पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली गुड टू ग्रेट की जर्नी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कंपनी को गुड टू ग्रेट बना सकते हैं। और यकीन मानिए साथियों मेरा ये मानना है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये खाली कंपनीज पे नहीं है, खाली कॉर्पोरेट्स पे नहीं है, आप इंडिविजुअल पे भी एप्लीकेबल हैं। अगर हम एज ए इंडिविजुअल इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में लाते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं तो हम भी गुड से ग्रेट की जर्नी को अचीव कर सकते हैं। साथियों आज की वीडियो में हमने
इस सेकंड पार्ट में, गुड टू ग्रेट के सेकंड पार्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है। हमने ये समझा कि किस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए और इन कॉन्सेप्ट्स पे काम करते करते कंपनियों ने गुड टू ग्रेट, गुड से ग्रेट की जर्नी को अचीव किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाले किसी और वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन दोबारा शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।